हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 2025 के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हम लोग देख लेते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के आयुष्मान खुराना है। भारत के लोकपाल अजय माणिक राव खानविलकर हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के डॉक्टर BN गंगाधर हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पर्वत नेनी हरीश है। अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन की जयश्री दास वर्मा है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की विजय राहटकर है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। अध्यक्ष फिक्की हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा है। 9वें अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग B राम सुब्रमण्यम है। राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे हैं। इसरो प्रमुख V नारायण है। महानिदेशक CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी हैं। प्रधान सचिव 2 प्रधानमंत्री के हैं, शक्तिकांत दास। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। महान्यायवादी R वेंकट रमणी है। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी हैं। अध्यक्ष 12वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर है। वायु सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के हैं KC वेणुगोपाल। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। अध्यक्ष UGC के हैं M जगदीश कुमार। कुलपति इग्नू के हैं प्रोफेसर नागेश्वर राय। निदेशक NCERT के हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अध्यक्ष CBSE के हैं राहुल सिंह। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय होने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अब हम लोग वर्ड ऑफ द ईयर देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड का है ब्रेन रॉट। मरियम वेबस्टर का है पोलराइजेशन। कैब्रिज का है मैनिफेस्ट। कोलिंस का है ब्रट। डिक्शनरी.com का है डेम्यूर। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता साशा की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। अब हम लोग कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। एक्यूवेरियन भारत मालदीव। सूर्य किरण भारत नेपाल। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस UAE। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया। अग्नि वॉरियर भारत इंडोनेशिया। ब्रज प्रहार भारत अमेरिका। काजिंद भारत कजाकिस्तान। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। उदार शक्ति भारत मलेशिया। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड। तर्कस भारत अमेरिका। दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका। क्वाड देश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंग अनुपात 948 है। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा है। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74 है। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप में 84% रहा। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत बिहार में 56% रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत रहे। अब हम विभिन्न सूचकांक 2023 से 25 तक देख लेते हैं।
भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 96 रहा और प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां स्थान रहा और प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां रहा, डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां रहा और पहला स्थान बेलारूस का रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 84वां रहा और हांगकांग प्रथम स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का 39वां स्थान रहा, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 120 रहा, पहला स्थान आइसलैंड का रहा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रहा 176 और पहला स्थान एस्टोनिया का रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का 116वां स्थान रहा, पहला आइसलैंड का रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का 159वां स्थान रहा, पहला नॉर्वे का रहा। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का 10वां स्थान रहा, पहला रूस का रहा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में भारत का 134वां स्थान रहा, पहला स्विट्जरलैंड का रहा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का 126वां स्थान रहा, पहला फिनलैंड का रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का 108वां स्थान रहा, पहला फिनलैंड का रहा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का 41वां स्थान रहा, पहला नॉर्वे का रहा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 109वां स्थान रहा, पहला स्विट्जरलैंड का रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान रहा, पहला डेनमार्क का रहा। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि फसल घरेलू उत्पादन में 16% का योगदान देती है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। कृषि, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। अब हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्राण योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, अग्निपथ योजना 24 जून 2022, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, पीएम जनमन योजना 23, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, प्रधानमंत्री विद्यालय लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। 2 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। ग्लोबल फायर पावर 2024 में सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा।
यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को बैकलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। गुजरात में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को दिए गए हैं। डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, मनु भास्कर। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल जो तमिलनाडु के हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन को मिला। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला। रसायन क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को मिला। शांति क्षेत्र में निहोन हिडांक्यो को मिला। अर्थशास्त्र क्षेत्र में हिरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला। साहित्य क्षेत्र में हान कांग को मिला जो दक्षिण कोरिया की हैं। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। 10 विदेशी और 13 को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। बीसीसीआई अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नल सीके तेंदुलकर को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। व्यास पुरस्कार 2024 सूरबाला को मिला। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 चक्रवर्ती को। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एवेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे। चंद बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 पहला उड़ीसा को और दूसरा उत्तर प्रदेश को दिया गया। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ। इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक में भारत की रैंक 71 थी तथा भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए सबसे पहला पदक मनु भास्कर ने जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में 2027 में होगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में हुआ। ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024-25 हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल जैनिक मिनर को दिया गया और महिला एकल का पुरस्कार मेडिसन कीज को दिया गया। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का कार्लोस अल्काराज को दिया गया और महिला एकल का इगा स्विएटेक को दिया गया। विंबलडन ओपन 2024 देख लेते हैं। पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज, महिला एकल का बारबोरा क्रेजिकोवा। अमेरिका ओपन 2024 हम लोग देख लेते हैं। पुरुष एकल जेनिक सिन्नर और महिला एकल आर्याना सवालेंका। T20 वर्ल्ड कप 2024 में विजेता भारत रहा और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक 18 रही। इसमें भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है। वरुण चक्रवर्ती वनडे में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियम लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित किया गया था। अब हम नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं। विटनेस की साक्षी मलिक, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह, इंडिया एट 100 KB सुब्रमण्यम, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कल्लोल भट्टाचार्य, द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा,
नए भारत का सामवेद विमोचन किया इसके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरज चौधरी। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई। भारत के वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य। आजादी अरुंधति राय। अजय टू योगी आदित्यनाथ। शांतनु गुप्ता। द पावर ऑफ वन थॉट B.K. शिवानी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें 1 फरवरी 2025 की स्थिति बता रहे हैं हम। बैंक दर 6.50%, रेपो दर 6.25%, रिवर्स रेपो दर 3.35%। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। यह नागर शैली में बना है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और रामलला की मूर्ति 51 इंच की है। इसके निर्माता अरुण योगीराज हैं, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थापित की गई। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। वर्ष 2022-24 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू हम लोग देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनियन अमेरिका के पास स्विट्जरलैंड में है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर असम के जोराहाट में, ये जनरल लचित बोरफुकन की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थापित हुई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वननेस की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खड़वा जिले में स्थापित हुई। ये श्री शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में स्थापित हुई। यह श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में, यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में, यह श्री नाथ प्रभु के गौड़ा की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में, यह जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में, यह भगवान शिव की प्रतिमा है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से चेन्नई के बीच चली। अब हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 9 जनवरी 2025 को भारतीय प्रवासी दिवस। इसका थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 10 जनवरी 2025 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 24 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी AI और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। 4 फरवरी 2025 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी यूनाइटेड वाई यूनिक। 21 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सिल्वर जुबली समारोह। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। अब हम कुछ और दिवस देख लेते हैं जल्दी से। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 23 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 21 दिसंबर पहला विश्व ध्यान दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू हो गई।
29 जनवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए 3 सदस्य न्यायिक समिति गठन की। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में बना। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भारत का पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में ग्रीन गेम्स की थीम के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया। डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई गई। केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी फाइनल में उत्तर प्रदेश टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में ताज महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद के प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना की 103वीं वर्षगांठ मनाई गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। हर घर सौर अभियान, सेफ सिटी परियोजना और पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। 26 जून 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़न बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह शनि बना है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदम तालिका में भारतीय सेना को शीर्ष स्थान मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।